दोस्तों नमस्कार। अभी हम यूपी के भदोही जिले में हैं, जो कि वर्धाहा गांव है। आकांक्षा दुबे की जो बताया जा रहा है कि सुसाइड हुई थी स्वामिंद्रा होटल बनारस के सारनाथ में। क्या 3-4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है वो क्लियर नहीं हो पाई है, इन्वेस्टिगेशन जो है क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आकांक्षा दुबे के पिताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ अंकल आपका? छोटेलाल दुबे जी, जिस तरीके से पुलिस का अभी तक जांच क्लियर नहीं हो पाया है, 3-4 दिन बीत गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज जो है आप लोग को नहीं दिखाया गया है, क्या कहेंगे? अरे उस सामान भी नहीं दिया है, कुछ सीसी कैमरा नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, तो कैसा हमें मालूम कि प्रशासन हमारे साथ में है। अच्छा, आप लोगों ने कहा नहीं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए? हाँ, बोला कि वो अभी खुलेगा तो लखनऊ जाएगा उसका सील तोड़ने के लिए, यहाँ नहीं टूटेगा, फिर क्या क्या बातें किया। अच्छा, ये बताइए अंकल कि आकांक्षा दुबे की शुरुआत जो हुई आगे बढ़ने की, तो वो कैसे हुई ये बताइए। ये बम्बई से ही उसका शुरुआत हुआ। यहाँ तो 5 तक पढ़ाया था उसको, मैं ले गया, थोड़ा मेरा पोजीशन सही हो गया तो मैं बुला लिया, वहाँ बड़े तक पढ़ाया। तो मैं सोचा था कि कहीं अच्छे जगह पे गवर्नमेंट सर्विस पे कुछ ऑफिसर बनवा दूंगा इसको। तो उसका 5 क्लास तक यहाँ पे रही थी? हाँ। उसके बाद बम्बई आप लेके चले गए उसको? हाँ। उस समय आप बम्बई में रहते थे? मैं बम्बई में क्या करते थे? मैं चक्की चलाता था, यही धंधा। आटा चक्की? हाँ, आटा का चक्की। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ पे उसका जीवन यापन कैसे? वो पढ़ाया लिखाया उसको। हाँ। तो शायद स्कूल में कभी डांस होता है, प्रोग्राम होता है ना बच्चे लोग का, तो उसमें वो डांस की थी। तो सब मास्टर लोग जब अच्छा लगा उसको तो फेसबुक पे डाल दिए उसको। अच्छा, फेसबुक पे डाल दिए? तो वो जब स्कूल का वो छुट्टी होता है तो घूमने के लिए पिकनिक करने जाते हैं सब। तो चली गई पिकनिक विरार, तो वहाँ शूटिंग चालू थी। तो कोई प्रदूषण उसको देखा तो बोला ये राघवानी के जैसा चेहरा लगता है इसका, काजल राघवानी। हाँ, काजल राघवानी के जैसा। तो उसने बुलाया शायद उसको, मैं तो देखा नहीं था, अब जो सुना हूँ वही मैं जानता हूँ। वो बोला बेटा काम करोगी? तो मैं बोला, वो बोली मैं अब मम्मी पापा से पूछ लूँगी तब बताऊँ। तो डायरेक्ट शायद गाड़ी में बैठा के लेके आया इनके पास। मैं तो वहाँ था। कितने क्लास की थी आकांक्षा? 12वीं में। 12वीं में थी? हाँ। अब वो उसके विषय में तो उनकी मम्मी आए, उससे बात किए, शायद साइन बीन करवाए, तब हो गई। उसके बाद शूटिंग के लिए शुरुआत की? तो शुरुआत की धीरे धीरे लोग मतलब कि वहाँ से उनको ले गए शूटिंग में? अब वो ये तो बात उनकी मम्मी बता सकती, क्योंकि मैं बाहर चक्की पे था। अच्छा। तो मुंबई में जो जिस तरीके से वो भी संघर्ष करते हुए आप भी वहाँ पे अपना काम करते थे। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है अभी कितने साल की थी आकांक्षा? ये 22 साल की थी। 22 साल की थी। हाँ। तो 22 सालों में मुंबई में उनका अपना घर था क्या? नहीं, मैं झोपड़ा लिया था। आप झोपड़ा लिए थे? हाँ, वो झोपड़े के अंदर में सब। आकांक्षा का भी फ्लैट ली थी क्या मुंबई में? अभी वो थोड़ा शुरुआत की थी लेने के लिए। अच्छा। तो अभी मुंबई तो में किस तरीके से अनुराधा नाम की लड़की एक जो है दोस्त है, हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताया? नहीं, आप मेरे को कुछ बताया। अच्छा, ये बताइए आकांक्षा के आप पिता हैं, तो आकांक्षा आपसे खुल के बात करती थी हर चीज़, जो भी कहाँ क्या कुछ जा रहे हैं नहीं आ रहे, कुछ भी बात है? मैं उतना क्या घर पे था नहीं, खाली उनकी मम्मी रहती थी, उनकी मम्मी से सब उनका बातचीत चालू? बहुत कम बातचीत? बहुत कम। कभी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो हमेशा शूटिंग पे कहीं का गाना है तो कहीं चले व्यस्त रहती थी? व्यस्त रहती थी, क्योंकि उसको इतना था कि मैं कैसा आगे बढ़ूँ। जी। अभी फिलहाल जो यूपी में आपके इस भदोही में जिस तरीके से पुलिस की जांच चल रही है, और सारनाथ के जो थाना है, हमने उनसे बात किया, वो कह रहे हैं कि जांच हम लोग कर रहे हैं, जांच टीम बैठाए हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? अरे कौन सा जांच कर रहे हैं? क्या दिए उसका? कुछ सबूत हमको दिए? आज तक कितना 5-6 दिन हो गया है, कोई प्रशासन आया हमारे घर पे? कोई प्रशासन नहीं आया? कोई प्रशासन नहीं आया है, खाली वही अफसर जी आए थे, 1-2 घंटा थे, अपना भाई और तो बात किए और निकल गए। अब तो ऐसा लग रहा है कि जब प्रशासन नहीं आ रही है तो आप लोग का भी तो फर्ज बन रहा है कि प्रशासन को जाके समझें बारीकी से, उसको उन पे जांच के लिए जाने के लिए गए, बोलते हैं कि अभी तक रिपोर्ट आया नहीं। किसी का रिपोर्ट नहीं आया? वो उसके
मतलब फॉरेंसिक हाँ। रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही यदि ये इस पे लीपापोती हो जाएगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा ये बताइए? हाँ, तो इसका तो प्रशासन जिम्मेदार हो सकती है ना, कि भाई आपके अंडर में बॉडी गई तो उसका कम पोस्टमार्टम आप 24 घंटे के अंदर निकल सकता है। उस दिन का बताइए जब आकांक्षा दुबे की जो है बॉडी यहाँ पे आई तो फिर क्या, कितने लोग थे, यहाँ पे कौन बॉडी कौन नहीं लोग? आई, आपके घर पे बॉडी नहीं? बॉडी नहीं आई, वहीं से वहीं वो लोग को दफना दिए। कहाँ से कहाँ? बनारस से ही। बनारस से ही दफना दिया गया? हाँ। आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया कि यहाँ पे? मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं था ना। आप लोगों ने कहा नहीं कि बॉडी यहाँ आना चाहिए मेरे घर पे? अरे वहाँ ऐसा, अब इतनी गर्दी थी, अब ये लोग पागल हो गए थे भाई, किसी घर आप में। लोग वहाँ गए थे? मैं नहीं गया था, वो मेरा लड़का गया था, मेरी औरत गई थी, वो लोग चले गए थे, मैं तो ट्रेन से आया। अच्छा। अब भाई इतना हमारे पास तो है नहीं बिल्कुल। पीछा। देखिए जो बातें आपसे निकल के आ रही है कि आकांक्षा दुबे के बारे में थोड़ा हम ये और जानेंगे कि आकांक्षा दुबे किस, आप तो पिता हैं, उनके बारे में ये बताइए किस टाइप की थी और क्या कुछ करना चाह रही थी आगे? वो खाली उसको अपना वही ख्वाहिश था कि मैं आगे बढ़ूं और नाम कमाऊं, कि हाँ भाई किसी को भी अगर पहली वो सीढ़ी इसका था कि वो आगे बढ़ने का पहला कदम। अच्छा अच्छा। ये जो इनके साथ गाना बनाई। अच्छा, ये समर सिंह के बारे में जो बातें आ रही है कि वो साथ में काम करते थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में क्या कहूँ, जब उसको टोचन देता था, पैसा मांगता था तो बोलता यार नहीं कल दी, ये सब उसका चलता था, तो वो कंटाल गई थी कि मैं अपना आगे कदम बढ़ाऊँ इसके साथ। आकांक्षा दुबे क्यों नहीं सवाल उठाई कि भैया ऐसे क्यों, हम काम वो करते हैं? अपना क्रेडिट बोली कि पापा क्रेडिट खराब हो जाएगा मेरा, मार के अभी नया नया मैं निकली हूँ, अगर चौकी पौकी जाएगा तो बोलेगी शुरू से ही चौकी पौकी कर रही तो क्या आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं वो भी घिर चुकी थी सब ले। हाँ, क्रेडिट खराब हो जाएगा। क्रेडिट खराब हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट की जो बात आती है तो क्या आकांक्षा दुबे को खुल के आना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? वो बोली पापा मैं खुल के आ जाऊँ, मैं किसी को डरती नहीं हूँ, मगर खाली अपना क्रेडिट देख रही हूँ कि मैं खराब हो जाएगा। ओके। देखिए जो आकांक्षा के पिता हैं इनसे बात की है, जो कि मुंबई में ये भी रहते हैं और आकांक्षा भी शुरुआत की यहाँ से निकल के इस भदोही गांव से मुंबई में गई, वहीं पढ़ाई की और फिर जब शुरुआत हुआ उसका आकांक्षा का तो 12वीं में शूटिंग के लिए इनको प्रमोट किया गया, जो कि टैलेंटेड थी बस स्कूल के टाइमिंग से ही। उसके बाद शुरू कैरियर हुआ, उसके बाद जो है आगे बढ़ी और इस कदर भोजपुरी इंडस्ट्री में जब एल्बम और गाने, डांस, एक्टिंग में जब काफ़ी आगे बढ़ गई तो उनके साथ सीन ऐसा हो गया कि समर सिंह के साथ वो लगातार काम कर रही थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि समर सिंह के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन था वो ठीक नहीं बैठ रहा था। वो पैसों को लेकर के बात करें या जो भी लेकर के बात करें, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे उनको और वो अलग जगह भी काम करना चाह रही थी, आगे बढ़ना चाह रही थी। और इनका जो कहना है आकांक्षा के पिता का, वो अपना क्रेडिट नहीं खोना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो चुप थी, खुल के नहीं सामने आ रही थी। वो कह रही थी कि हम अभी शुरुआत के हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसलिए हम संभल के काम करेंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि सुसाइड जो बताया जा रहा है, सुसाइड को एंगल किस एंगल से देखा जाए? पुलिस क्यों नहीं अभी तक 4-5 दिन हो गया क्लियर कर रही है? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं इनको दिखाया जा रहा है? एक सवाल, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है अंकल आपको सीसीटीवी फुटेज? वो ये बहाना बता रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आया नहीं, और ये मोबाइल जो है उसका, अभी लड़की का हमारा 2 मोबाइल उसके अंदर पड़ा है, सामान पड़ा है, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। मतलब कि पुलिस की टीम कोऑपरेट नहीं कर रही है परिवार से कि किस तरीके से? देखिए सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जब होता है कि जांच सही से सही दिशा में चल रही होती है तो परिवार के लोगों को न्याय का संतुष्टि होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो कि हम आकांक्षा के पिता से बात किए हैं, इनकी आकांक्षा के जो माता है मम्मी, उनसे भी जुड़ेंगे, बहुत कुछ बातें निकल के आएगी, हम उनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।